बन गया जो घिसने में पकड़ में नहीं आ रहा था लोहे का, उस पूरे चूर्ण को उस लोहे के टुकड़े को मिला करके और समुद्र में, बीच समुद्र में फेंकवा दिया महाराज। वो चूर्ण तो लहरों के साथ धीरे 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 करके और वो किनारों पर आ गई और वो लोहे का छोटा सा टुकड़ा समुद्र की गहराई में चला गया और गहराई में जाकर एक मछली के द्वारा वो लोहे का टुकड़ा निगल लिया गया। कहते हैं जो उसकी जो लोहे का जो चूर्ण था ना, वो चूर्ण किनारों पर लग करके एक एड़ का नाम की घास में परिणत हो गया। वो एक एड़ का नाम की घास का बीज बन गया और उससे ऐसी खतरनाक घास उगी कि यदि उस पे शरीर का अंग स्पर्श हो जाता है ना तो अंग कट के अलग हो जाता है। इतनी भयंकर वो घास थी, वो एड़ का नाम की घास थी। और जो वो टुकड़ा था लोहे का, वो जब गहराई में चला गया तो एक मछली के द्वारा निगल लिया गया और वो मछली एक जरा नाम का बहेलिया था, उसके जाल में वह मछली पकड़ी गई और जब मछली को काटा तो उसके पेट में से वह छोटे से टुकड़ा निकला। उसने देखा बड़ा अद्भुत है ये तो, इससे तो हम अपने धनुष पर अपने बाण पर लगा लेंगे ना तो इससे बढ़िया शिकार होगा। और उसने उस टुकड़े को अपने बाण पर लगा लिया महाराज। और इस तरह से आगे की कथा सुनाते हुए अवधूत उपाख्यान की सुंदर कथा आती है, जिसमें अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी के द्वारा 24 गुरुओं की कथा आती है, जिसमें भगवान ने व श्री दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। सत्संग की महिमा का वर्णन करके बताया और फिर यदुकुल के संहार का वर्णन करके भी बताया। एक बार समुद्र के तट पर वारुणी नाम का पदार्थ प्रकट हुआ। उस वारुणी पदार्थ को पीने के लिए सारे यदुवंशी आए हैं और महाराज उस पदार्थ को पीने के बाद विक्षिप्त होते चले जा रहे हैं, पागल जैसे होते चले जा रहे हैं और ऐसे मदांध हो गए कि वहां कुछ शस्त्र अस्त्र तो नहीं थे। जो घास उगी थी उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। सब एक एक दूसरे के कट करके वहीं पर गिरने लगे। 56 करोड़ की संख्या थी उनकी, सब कट कट करके गिरने लगे महाराज और सब का नाश हो गया महाराज। सारे के सारे यदुवंशी नाश को प्राप्त हुए और भगवान द्वारिकाधीश उद्धव जी के पास बैठे थे और उद्धव जी उनसे कह रहे थे कि प्रभु देवता लोग आकाश में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको जाने का समय हो गया है प्रभु, लेकिन आप चले जाओगे प्रभु तो ये धर्म किसकी शरण में जाएगा, ये धर्म क्या करेगा, धर्म कैसे इसका पालन कौन करेगा। तो उस समय भगवान ने अपने हृदय से उनकी दिव्य ज्योति निकाली और वह दिव्य ज्योति बाद में भागवत के रूप में परिणत हो गई। भगवान ने ये भागवत उद्धव जी के हाथ में दी और कहा, हे उद्धव, आज के बाद ये भागवत मेरा ही स्वरूप होगा। जो भी भाव से मेरा भजन करेगा अर्थात इस भागवत की शरण में जाएगा, मैं उसका कल्याण कर दूंगा। श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये भागवत, इसको सामान्य किताब पुस्तक या ग्रंथ न मानना, ये साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इसकी सेवा करना, श्रवण करना, दर्शन करना, पाठ करना, इन सब से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। इतना कह करके उसी समय भगवान अपने बाएं घुटने के ऊपर दायां पैर ऐसे बैठ बाएं घुटने को मोड़े हुए हैं और टिक करके बैठे हैं। दायां पैर बाएं घुटने के ऊपर रखा और धीरे धीरे ऐसे पैर को हिलाते हुए और उद्धव जी से बात कर रहे हैं। उसी समय वो जरा नाम का बहेलिया वहां से आया और जरा नाम का बहेलिया उसने पत्तों की ओट से देखा भगवान के पैर में जो पद्म है, भगवान का उत्तुंग रक्त बिलसन नख चक्र बालम। मैंने एक दिन कहा था भगवान का जो पैर का तलवा है वो एकदम लाल रंग का है और दूर से बहेलिया ने, उस जरा नाम के बहेलिया ने भगवान के चरण को हिरण समझा और तीर को कान तक खींच करके और लक्ष्य का संधान किया और महाराज वह तीर, वह लोहे का टुकड़ा जिस तीर में लगा था, वह टुकड़ा लगा हुआ तीर आज भगवान के पैर में जाकर के लगा और जरा नाम का बहेलिया दौड़ते दौड़ते वहां पर आया। लेकिन उसने वहां हिरण न देखकर
भगवान द्वारिकाधीश को देखा और जैसे ही द्वारिकाधीश के पैर में लगे हुए उस तीर को देखा, वो तो रोने लग गया और कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो अथवा मुझे दंड दे दो, पर मुझसे गलती से हो गया प्रभु, ये मैं ये करना नहीं चाहता, मैंने तो हिरण समझा। भगवान ने उसको सांत्वना दी, हे बहेलिया, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम चिंता ही मत करो, तुमने जो किया है, तुमने जो बोला है, तुमने जो भी यहाँ पर देखा है, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। हे जरा, पूर्व काल में तुम बाली थे और मैं जब राम अवतार लेकर के आया था और जब मैंने तुम्हें मार दिया था, उस समय तुम्हारे मन में एक ही दुख था कि मैंने कोई अपराध नहीं किया और फिर मुझे छिप करके मारा, तो तुम ये सोच सोच करके मरे थे। परंतु हे जरा, मैं तो किसी का बकाया रखता नहीं हूं, उधार नहीं रखता, इसलिए उस जन्म में, उस अवतार में जब तुम मेरे धाम गए थे तो उसका कारण मैं बना था। अब जब मैं अपने धाम जा रहा हूं तो मेरे अपने धाम जाने का तुम कारण बन रहे हो, बस इतना ही अंतर है और कोई बात नहीं है। इतना कहते हुए दिव्य विमान आया है भगवान के लिए, भगवान के पार्षद आए हुए हैं और भगवान के पार्षद वेदों के मंत्र बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान सशरीर विमान में चले जाते हैं और विमान में जाते हुए और गरुड़ आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे भगवान का विमान जा रहा है और धीरे 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 और भगवान वेद मंत्र बोलते हुए और भगवान का वह विमान अदृश्य हो गया है। और महाराज इस तरह से बोले द्वारिका नाथ की। अंतिम 2-4 जयकारा और लगेंगे, उसमें कंजूसी मत करना, प्रार्थना है आप। बोलिए द्वारिका नाथ की। इतने करे कराए पर पानी भर जाएगा यदि अभी 2 मिनट की कंजूसी कर ली। आपके प्रति मन में बड़ा भाव बन गया है हमें, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आगे श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को परमार्थ निरूपण के बारे में बताया, परमार्थ के बारे में बताया है। कलयुगी राजाओं के वंश का वर्णन करके बताया कि कलयुग में कैसे कैसे धूर्त राजा होंगे। हाँ, फिर उसके पश्चात में नैमित्तिक आदि 4 प्रकार के प्रलय के बारे में बताया है कि कैसे 4 प्रकार का प्रलय होता है। और फिर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को अंतिम उपदेश दिया है और परीक्षित जी से पूछा कि परीक्षित अब बताओ, अभी थोड़ी देर में तक्षक नाग आएगा और तुम्हें डसलेगा जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो बताओ मरने से डर लगता है क्या? परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये मृत्यु क्या होती है? एक बात मैं जान गया हूं इन दिनों में प्रभु कि यदि तक्षकनाग आएगा और डसेगा जिससे पक्का है, पर वो उससे मेरे केवल शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तो अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं कभी नहीं मरता, मैं तो हर काल में रहता हूं, अजन्मा है, अमर आत्मा, मैं कभी जन्म नहीं लेता, मैं कभी मरता नहीं हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। मुझे शस्त्र नहीं काट सकता, मुझे आग नहीं जला सकती, मुझे पानी गीला नहीं कर सकता, मुझे वायु सुखा नहीं सकती, मैं हर रूप में हर समय में एक जैसा। सुखदेव जी ने सोचा कि मेरा काम शायद पूरा हो गया, जिस ज्ञान को मैं चाह रहा था कि परीक्षित के अंदर जो ज्ञान आ जाए। और भागवत एकमात्र साधन है मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने की। आदमी को यही तो भय रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, बस यही उसको भय रहता है और वो उस भय से मुक्ति पाने के लिए सदा प्रयास करता है। तो भय से मुक्ति पाने का, भय से मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत की शरण में आ जाओ। हृदय से अगर आपने भागवत को चयन कर लिया, हृदय से उनको श्रवण कर लिया, इस बात की गारंटी ले लेना मुझसे, जीवन में मृत्यु का भय नहीं रहेगा। हाँ, कभी नहीं होगा मृत्यु का भय। मरने से तो वही डरता है जो पाप करता है, जो समस्त प्रकार की चीजों से। मरना तो है ही है प्रभु, काल मर आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर,
एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है, तो कल जाए या परसों जाए या कभी 100 साल बाद जाए, क्या फर्क पड़ता है। परंतु जब जाए ना तो दरबार में जब पहुंचे ना दाता के दरबार में, तो वहां पर जाए तो शर्मिंदा होके ना खड़ा रहे, लज्जित हो, प्रभु मैं तो गया था पर पाप खूब कर लिए मैंने, क्या बताऊं समझ में नहीं आया ना। जब वहां दरबार में खड़ा हो तो खुशी से छाती चौड़ी करके खड़ा हो, प्रभु मैंने आपने जैसा भेजा था वैसा ही मैं वापस आया हूँ, मैंने अपने जीवन में कोई पाप न कमाया प्रभु। बस यही बात आप मन में सोच करके रखना, और यदि आप ऐसे बन करके रहे तो मरने का कभी दुख लगेगा ही नहीं। मोह निशा जग सोबनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है जैसे सोते हुए व्यक्ति, तो ये जीवन भी एक स्वप्न की भांति है, और एक दिन स्वप्न समाप्त हो जाता है, उसी तरह जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे स्वप्न समाप्त होने के बाद आप समाप्त नहीं होते, उसी तरह जीवन समाप्त होने के बाद भी आप समाप्त नहीं होते, आप रहते हो, कभी यहाँ रहते हो तो कभी वहां रहते हो, आप मरते नहीं हो। आप ईश्वर के अंश हो, और ईश्वर कभी मर सकता है क्या? नहीं, ईश्वर तो हर समय है। जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर से हमारी यात्रा जो है ना सदैव, हम कौन है? अंश हैं, और ईश्वर कौन है? अंशी है। तो प्रत्येक अंश की यात्रा अंशी की ओर ही होती है। जैसे हम जमीन से आकाश की तरफ पत्थर फेंकते हैं, थोड़ी देर बाद वो पत्थर धरती पर ही आ जाता है। क्यों आ जाता है? उत्तर दोगे क्योंकि उसमें ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसी कारण से वो नीचे आ जाती है। ये सामान्य उत्तर है, परंतु असली उत्तर तो ये है कि वो पत्थर इस पृथ्वी का अंश था। पृथ्वी क्या है? अंश ही है, और वह पत्थर इस पृथ्वी का अंश हुआ, तो वो अंश कुछ भी कर लो अपने अंशी की ओर ही आता है। अंश की यात्रा अंशी की ओर होती है। जैसे हम लोग आग जलाते हैं घर में, तो आग जलाते हैं तो आग की लपट कहाँ? धरती में घुस जाती है कि ऊपर की ओर जाती है? ऊपर की ओर जाती है। क्यों ऊपर की ओर जाती है? क्योंकि आग सूरज का अंश है, इसलिए वह अपने अंश की ओर अंश की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। उसी तरह धुआं पवन का अंश है, इसी कारण से वह पवन में फैल जाता है। ये सब तो प्रत्येक अंश की यात्रा अपने अंशी की ओर होती है। उसी तरह हम भी ईश्वर के अंश हैं, और हमारी यात्रा ईश्वर तक होनी चाहिए। तो होगी ही होगी, मरना ही मरना होगा, परंतु उसको हम मरना कहते हैं, संसार के लोग उसको मरना कहते हैं, परंतु ईश्वर की भाषा में वह क्या है? स्वप्न से जागृति की अवस्था है। और अभी तक ये स्वप्न चल रहा था, जिस दिन ये जीवन समाप्त हुआ समझ लो सपना टूट गया है। और हम सपना टूटने पर भी जैसे हम नहीं मरते, उसी तरह इस जीवन से मरने के बाद भी हम कहीं और हो जाते हैं। तो यहाँ नहीं है, फिर कहीं और है, तो कभी इसके लिए हमको मलाल नहीं, हमको दुखी नहीं होना चाहिए। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का परीक्षित जी ने यहाँ बड़ा सुंदर पूजन किया है, और सुखदेव जी महाराज को आज प्रणाम कर रहे हैं। आइए एक अंतरा में हम लोग भी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए सुखदेव भगवान को प्रणाम करें।
हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। भूल गए थे मन में, खो बैठे थे मन में। हम भूल गए थे वन में, हंस खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, ओ प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रही थी हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की। श्री परीक्षित जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज वहां से उठे और वहां से उठ करके चल दिए। भागवत के सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करते हुए वहां से उठ करके सुखदेव जी महाराज चले गए। उसके पश्चात तक्षक नाग आया है, एक उड़ने वाले जीव के रूप में आया है और वह छोटे से फूल में प्रवेश कर गया। उस फूल से बनी माला जब राजा परीक्षित के पहनाई गई और केवल राजा परीक्षित के शरीर को जब स्पर्श किया है, उस तक्षक नाग ने स्पर्श करते ही परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया। महाराज श्री परीक्षित जी महाराज का केवल भौतिक शरीर जला और वो अपने दिव्य रूप से, दिव्य शरीर से विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए हैं। परीक्षित के देह त्याग। उसके बाद सुंदर मार्कंडे जी महाराज की कथा आती है, जिसमें मार्कंडे जी महाराज ने तपस्या करी है और वरदान प्राप्त किया है। वैसे 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीवनः। ये 7 चिरंजीवी हैं, परंतु 8वें चिरंजीवी श्री मार्कंडे जी हुए, जिसको भगवान शिव ने अपनी उम्र तक दान में दी है। ऐसे दिव्य मार्कंडे जी महाराज की सुंदर कथा आती है और उनको सुंदर भगवान शंकर का दिव्य वरदान पाने की कथा आती है। और अंत में श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक आप हमारे साथ बोलेंगे। जैसे पहला श्लोक आपने बोला था, अब अंतिम श्लोक भी आप हमारे साथ ही बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य
नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिं परम। दोनों हाथ उठाइए एक साथ सभी लोग मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं कभी भूलूं नहीं ओम ओम हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः ओम नारायण नारायण अर्पण अर्पण मस्तु मस्तु त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण शम्भो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले सुखदेव भगवान की जय। राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगदम्बे मात की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। परम पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज की जय। समस्त ब्राह्मण देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इन 7 दिनों में बड़ा ही सुंदर अनुभव हमने आपके गांव में प्राप्त किया। बड़ा ही सुंदर हमको अच्छा लगा और हृदय से हम आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए एक बात और मैं बताऊं, यद्यपि अभी बहुत जल्दी जल्दी में ये कथा हुई और हम लास्ट अभी भिलाई में थे। 25 तारीख को वहां पर हमने कथा संपन्न करी और 26 को चल करके और 27 से यहाँ कथा प्रारंभ कर दी। तो अति शीघ्रता में ये कथा हुई, सारी बातें हुई और हमारे कथा के जो सूत्र को जोड़ने में जिनका मुख्य योगदान रहा वो हमारे बाबू भैया हैं, पेड सेवा कर रहे हैं। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसके पूर्व में भी ये कार्यक्रम की बातचीत हुई थी कि कौन से तिथि फिर हो गई थी कि आगे पीछे कुछ होनी थी। पहले होनी थी ये कथा, कितने दिन पहले होनी थी? 12 तारीख से होनी थी ये कार्यक्रम। तो तब भी उन्होंने हमको फोन लगाया था, तो मैंने कहा भैया असमर्थ है, उस तारीख में हमारी कहीं कथा थी। तो जो मैंने समय किसी को दे दिया तो भैया वो कैसे संभव होता कि हम किसी आप यहाँ पर दे देते। परंतु संयोग ही ऐसा होगा कि मुझे ही ये कथा सुनानी होगी, शायद इसलिए ये कार्यक्रम इतना लेट और हो गया। तो ये सब भी शायद संभव हो सकता है। तो जैसा भी कारण हो, तो भैया मैं तो इस तरह से कथा सुनाता हूँ और केवल भागवत ही नहीं, शिव महापुराण, देवी भागवत, राम कथा, जो भी कथा आपको हो गई वह कथा मैं स्पीड से सुनाता हूँ। और जैसे कि मैं सिर्फ कथा ही कथा सुनाता हूँ, मेरे स्वभाव में है कि मैं संकल्पबद्ध हूँ। जब से कथा मैंने प्रारंभ की तब से आज तक मैं कभी चुटकुलों की या फिर मेरा ये भाव नहीं रहता कि मैं आप लोगों को हंसा हंसा करके कथा सुनाऊं या कोई चुटकुला आदि सुना करके आपको कथा सुनाऊं, ये मेरा ध्येय नहीं रहता। मेरा ध्येय मनोरंजन का विषय बिल्कुल नहीं है कि केवल आप मुझे सिर्फ 3 घंटा याद रखें या फिर आप मुझे केवल उन बातों के लिए याद रखें जो केवल हंसी मजाक की बातों में याद हो। मैं चाहता हूं कि आप मुझे उन बातों में याद रखें जो जीवन आपका बिगड़ रहा था, केवल उन बातों के कारण आपका जीवन सरल हो गया, आपका जीवन सुलभ हो गया, आपका जीवन आनंदमय हो गया। आप उन बातों के लिए स्मरण करें। आत्मरंजन होना चाहिए कथा से। और मैं प्रत्येक कथा में एक बात कहता हूं
मैंने आचार्य जी कभी भी जीवन में, मुझे 25 वर्ष हो गए कथा कहते हुए, पर मैंने आज तक कभी अपने लिए ये बात नहीं कही कि मैं इतने पैसे लेता हूं तब जाकर के कथा सुनाता हूं, कभी नहीं कहा। और जो मैं व्यासपीठ से ये बात बोल रहा हूं कि जिंदगी में जब तक रहूंगा तब तक कभी ना कहूंगा कि आप मुझे इतना दीजिए तब मैं कथा सुना। परंतु एक और विडंबना है कि हमारे साथ में ये आचार्य जी, संगीत आचार्य लोग रहते हैं, 5 ब्राह्मणों का वर्ण होता है, इन लोगों के लिए व्यवस्था तो करनी ही होती है, तो इन लोगों के लिए व्यवस्था की बात कहता हूँ। परंतु मैं अपने लिए मैंने कभी कहीं नहीं कहा कि मैं इतने लूंगा तब जाकर के कथा कहता हूँ। तो कभी भी आप लोगों के मन में, किसी के मन में भी ये बात आ जावे, संकल्प आ जावे मन में कि यार हमें भी कथा सुननी है और मुझे मूल कथा सुननी है, तो भैया कथा सुनाने के लिए मैं ये नहीं कहता, मैं किसी की निंदा का भाव नहीं है, इस पीठ से किसी की निंदा भी नहीं होनी चाहिए, किसी संत ब्राह्मण की निंदा नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से कथा सुनो कि मुझसे कथा सुनो किसी, लेकिन जो मूल कथा है आप लोगों ने सुनी ना, जैसे बनिया के यहाँ आप कुछ बेचने जाते हो तो बनिया कहता है बानगी दिखाओ पहले, थोड़ा सा सैंपल लाए हो, सैंपल दिखाओ पहले तो हम आपकी फिर फसल, आपका नाज का हम मूल्य तय करें। तो भैया हमने आज इस कथा के द्वारा अपनी जो है बानगी प्रस्तुत कर दी है। हाँ, आप लोगों को ये लगे कि हमें भागवत की मूल कथा को सुनना है, तो भैया मूल कथा सुनने के लिए आप हमको बुलाइए, मैं सदैव समर्पित हूँ और कुलवाई के लिए हमेशा के लिए समर्पित हूँ। हाँ, और रही बात मुझे जो भी जब भी कहीं भी बुलाता है मैं प्रेम से जाता हूँ, मेरे पास समय उस समय में होना चाहिए, बिना किसी शर्त के जाता हूँ कि मेरे पास ये व्यवस्था होगी तब जाएंगे, नहीं। व्यासों जी के लिए, ब्राह्मणों के लिए तो सब लोग करते ही बढ़िया व्यवस्था है, उसमें तो कोई संशय की बात नहीं। तो जब भी जिस प्रकार की व्यवस्था होगी तो उसके लिए हम सदैव समर्पित हैं, और आप लोगों ने तो बढ़िया मेरा मन ही जीत लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज का स्वभाव तो अत्यंत सौम्य है और सौम्यता के प्रतिमूर्ति हैं, उनके लिए मेरा बहुत बहुत प्रणाम यहाँ से। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपका यज्ञ संपादन किया है, और जिस यज्ञ की जो है कहते हैं ना कि सफलता का प्रमाण प्रथम दिन और अंतिम दिन यदि बारिश हो जावे तो समझ लो यज्ञ सफल हो गया। तो यहाँ पर प्रथम दिवस भी और अंतिम दिवस भी भगवान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई आकर के, और सब विधि संपूर्ण विधि के साथ में महाराज जी ने और अपने समस्त ऋत्विज ब्राह्मणों के द्वारा मिलकर के और यह पूरा चंडी यज्ञ संपन्न किया है, और उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं हमारे पूज्य पिताजी यहाँ पर विराजमान है, हमारे पिताजी हैं आप, और इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं बोल पाने में समर्थ हूँ। मतलब यूं कहना चाहिए कि इन्हीं के द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। मैं इनको क्या ही धन्यवाद कहूँ, क्योंकि धन्यवाद शब्द बहुत छोटा शब्द है इसके लिए। और हम धन्यवाद देंगे हमारे आचार्य आशीष जी महाराज, जो कि प्रातः काल से उन्होंने मूल पाठ किया, भागवत का मूल पाठ करके, क्योंकि कथा आदि में तो संक्षेप और विस्तार होता ही रहता है, परंतु श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। उन 18,000 श्लोकों का सांगोपांग श्री पाठक जी ने उसका विधि पूर्वक पाठ किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे आचार्य जी का, संदीप कृष्ण जी महाराज जो कि बैठे हैं, जिन्होंने जाप करने में भगवान की द्वादशाक्षर विद्या का जाप करना, और साथ साथ में ये जो YouTube पर आपकी जो कथा है ना, एक बात बताऊं, ये पूरी की पूरी कथा YouTube पर आएगी, आप भी उसमें दिखाई दोगे। हाँ, तो जिन लोगों को देखना है कि भविष्य में भी ये कथा सुने हम, तो इस कथा को YouTube पर आप देख सकते हो, पूरी की पूरी कथा। अब यहाँ तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं ऐसी थी तो मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करवा दी YouTube पर, तो उसका भी प्रसारण हमारे संदीप जी ने ही किया है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही सुंदर तरीके से ये सारी व्यवस्था को उन्होंने बनाया। और जुगल किशोर द्विवेदी इस ID पर जाकर के आप कथा को सुनोगे, सर्च करोगे तो आपको ये कथा जो यहाँ हुई है ये कथा भी, और भविष्य में होने वाली कथा, और पहले जो कथा हो चुकी वो सारी कथा आपको YouTube पर प्राप्त हो जाएगी, और उस पर आगे आने वाली कथाओं की सूचना भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और उस पर मेरे संपर्क आदि भी हैं, मेरे नंबर आदि भी हैं, तो आपको अगर डायरेक्ट मुझसे संपर्क करना हो तो YouTube पर ही मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप संपर्क कर सकते हो किसी भी तरीके से। तो मेरे आइन सह
मेरी टीम के लिए बहुत बहुत जो है साधुवाद, धन्यवाद। मैं हमारे श्री मिश्रा जी यहाँ पर विराजमान है, जिनकी सुमधुर कंठ के द्वारा और सुंदर सुंदर विद्या के द्वारा जो